नमस्कार साथियों, मैं आपका भाई दीपचंद राठौर ठाकरवास एवं मरोड़ी जिला प्रवक्ता। इस स्वतंत्रता दिवस समारोह पर देश के प्रधानमंत्री लाल किला की प्राचीर से झंडा फहराते हैं और इस आयोजित समारोह के अंदर लोकसभा नेता प्रतिपक्ष माननीय राहुल गांधी जी एवं राज्यसभा प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे उपस्थित नहीं होते हैं और इन दोनों को लेकर भारतीय जनता पार्टी के अंधभक्त और उनकी सोशल मीडिया ट्रोल करने लग जाती है। तो मैं उनको याद दिलाना चाहूँगा उन अंधभक्तों को कि पिछली स्वतंत्रता दिवस समारोह पर ये दोनों ही स्वतंत्रता दिवस समारोह पर आए थे, जबकि नेता प्रतिपक्ष को और राज्यसभा नेता प्रतिपक्ष को एक ये प्रोटोकॉल है कि उनको फर्स्ट लाइन पर बैठाया जाता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और इस देश के प्रधानमंत्री ने इन दोनों को नीचा दिखाने के लिए चौथी पंक्ति में बैठाया। ये राहुल गांधी जी और मल्लिकार्जुन खड़गे का मामला नहीं है, ये देश के संविधान और लोकतंत्र का हनन का मामला है। तो इसीलिए दोनों ही इस बार स्वतंत्रता दिवस समारोह पर नहीं आए और उन्होंने अपने कार्यालय पर ही झंडा ध्वज फहराया और अपने कार्यकर्ताओं से मिले। दूसरी बात, अंधभक्तों को बताना चाहूँगा कि जो आपके देश के प्रधानमंत्री हैं वो हमेशा कांग्रेस को नीचा दिखाने का कार्य करते हैं और स्वतंत्रता दिवस समारोह पर उनको देश के ऊपर भाषण देना चाहिए था, ना कि आरएसएस के ऊपर। और आरएसएस एक ऐसी संस्था है और जग जाहिर है जो अंग्रेज़ों के साथ मिलकर हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के खिलाफ खड़ी हुई थी। ये वही आरएसएस है जिसका आज तक रजिस्ट्रेशन नहीं है इस एनजीओ का, और ये भारतीय जनता पार्टी का एक तरह से राजा कह लो आरएसएस वाले। और आरएसएस वाले की बढ़ाई करना तो मोदी जी का मजबूरी है। तो उन्होंने इस स्वतंत्रता दिवस समारोह पे आरएसएस के इतने गुणगान गाए, इस एनजीओ के बारे में इतना कुछ व्याख्यान किया कि लोगों के कान तरस गए ये सुनकर। अरे मैं देश के प्रधानमंत्री से पूछना चाहूँगा कि आरएसएस वालों ने कितने क्रांतिकारी वीर निकले हैं, ज़रा बताइएगा। किस आरएसएस वाले ने देश की आज़ादी में भाग लिया, ज़रा वो भी बता दीजिएगा। किस भारतीय जनता पार्टी के नेता ने देश की आज़ादी के अंदर भाग लिया, उसका नाम भी बताइएगा। और आप देश के लाल किला की प्राचीन से बोलते हैं कि हम आरएसएस का 100 साल हो गए उसका उत्सव समारोह बनाएंगे। वाह भाई वाह। अरे इस देश को किसी ने सींचा है तो वो है कांग्रेस पार्टी ने। कांग्रेस पार्टी ने अपने लहू से इस देश को सींचा है। ये शायद देश के प्रधानमंत्री भूल चुके हैं, उन्हें ये नहीं पता कि बलिदान क्या होता है। अरे कांग्रेस परिवार से पूछेगा कि उन्होंने इस देश के लिए क्या क्या बलिदान दिया और क्या क्या अपने लोगों के लिए क्या क्या न्यौछावर किया है। पर देश के प्रधानमंत्री जी ने आज तक किसी भारतीय जनता पार्टी ने देश की आज़ादी में एक तिनका तक का उनका हिस्सा नहीं है, तो भी वो आज अपने आप को सच्चा देशभक्त बताते हैं। और जिसका इस देश के ऊपर उनके परिवार वीर गति को प्राप्त हुए, उनसे ये सवाल पूछते हैं कि तुम क्या सच्चे देशभक्त प्रेमी हो। तो अंधभक्तों ये देख लीजिए, सच्चाई ये है। तो मैं इस देश की जनता से अपील करना चाहूँगा कि ये वीडियो मैंने इसलिए बनाया है कि आरएसएस वाले और कांग्रेस वाले, आपको कौन अच्छा लगता है इनके बारे में आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कमेंट लाइक ज़रूर कीजिएगा और बताइएगा कि इस देश की आज़ादी में किसने भाग लिया, कांग्रेस वालों ने लिया या आरएसएस वालों ने लिया। जय हिंद, वंदे मातरम, जय जय कांग्रेस।